नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। हालिया बयान सुप्रीम कोर्ट का सामने आया जिसमें कहा गया है साफ तौर से कि दिल्ली के तमाम अस्पताल, तमाम स्कूल और नेशनल हाईवे के पास से आवारा पशुओं, खास तौर से आवारा कुत्तों को जो है उनको नसबंदी के बाद वापस वहीं ना छोड़ा जाए, बल्कि उनको जो है शेल्टर होम्स में रखा जाए। पर वहीं जो है पिछला बयान भी कुछ इसी तरह से था जिसमें राजधानी दिल्ली में तमाम ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिले, जिसके बाद जो है एनिमल एक्टिविस्ट को जेल जाने तक की नौबत आ गई थी। इस पर हमारे साथ खास चर्चा के लिए मौजूद हैं सोशल मीडिया की मशहूर इन्फ्लुएंसर वीगन पिंकी। इनसे जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया बयान पर क्या है इनकी राय। मैम, सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया जजमेंट है जिसमें कहा गया कि स्कूल अस्पतालों के पास से आवारा पशुओं को हटाया जाए, नसबंदी करके वापस वहां ना छोड़ा जाए। क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, फिर से ही एक बहुत ही दुखद जो है निर्णय लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कि फिर से कह सकते हैं कि फिर से जो पहले जो डिसीजन लिया था बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। ये बहुत ही, आप सोचो कि एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला डिसीजन है मेरे हिसाब से तो। और आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में प्रदूषण से, आतंकवाद से, सड़क के गड्ढों से और कितने लोग रोज गायब हो जाते हैं और एक्सीडेंट से कितने लोग मरते हैं, उस पे कोई बात नहीं करता। उन मुद्दों को छुपा दिया जाता है और हम बात कर रहे हैं सिर्फ कुत्तों की। तो ये तो कोई लॉजिक्स नहीं है जब 50,000 से ज्यादा हमारे देश में सिर्फ सांप के काटने से लोग मर जाते हैं, बिच्छू के काटने से मर जाते हैं, डेंगू मलेरिया से मर जाते हैं। उनका कोई आपके पास आंकड़ा नहीं है। और जितने भी सरकारी अस्पताल हैं जहां से भी आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो, उसमें सारे बाइट्स हैं। उसमें रेड बाइट की है, कैट बाइट की है, मंकी बाइट भी है। आप सबको इकट्ठा करके आप उसको डॉग बाइट में डाल देते हो जी। तो आपके पास जो मेन मुद्दे हैं जिनकी वजह से लोग मर रहे हैं, वहां आपकी जवाबदारी नहीं है। और आप इन मुद्दों को, जहां पे इनका कोई लेना देना नहीं है, आप बार बार उन मुद्दों को उठाकर बाकी मुद्दों को छुपा रहे हो जी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जहां पे ये था कि नसबंदी करके उन्हें वापस से उन्हीं के यहाँ छोड़ा जाए। दिल्ली में शेल्टर होम्स की कमी है और ऐसे में कई शेल्टर होम्स भी वायरल हुए जहां पे कुत्तों की जो हालत थी वो काफी नाजुक तरीके से रखा गया था। सेक्टर 28 का इंसिडेंट अगर आपको याद होगा तो वहां पर डॉग्स के हड्डियां पड़ी हुई थी, वहां सारा खून बिखरा हुआ था। और शेल्टर्स की जब बात करते हैं तो सिर्फ मैं एक बात जानना चाहती हूँ, मुझे शेल्टर्स दिखाओ तो सही। आप मुझे शेल्टर दिखाओ, मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ी हूँ, मैं खुद डॉग्स को उठा के शेल्टर में छोड़ के आऊंगी। आप मुझे कोई एक शेल्टर होम दिखा दो दिल्ली में जहां पर आप डॉग्स को रख पाओ, आप काउस को उठा के रख पाओ। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। आप जो मुद्दा है आप उस पर बात करिए, और उसके अदरवाइज अगर उनसे मुद्दों से भटकाएंगे तो हम इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जी। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, क्या उस जजमेंट से जो तमाम एनिमल एक्टिविस्ट हैं, तमाम एनजीओज हैं, क्या उस जजमेंट से उनके अंदर कोई खुशी या फिर कोई राहत देखी गई है पिछले जजमेंट के अनुसार? देखिए, जो लास्ट में जो आया था उसमें दिल्ली सरकार ने भी बहुत अच्छा एक कदम उठाया था, जहां पर बोला गया था कि कोई भी डॉग अपनी लोकेलिटी से उठाया नहीं जाएगा। एबीसी प्रोग्राम को बहुत अच्छे से चलाया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा। और अगेन फिर से ये जो सुओ मोटो केस जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये देख रहे हैं, तो ये जो जजमेंट है इसमें हमें बहुत निराशा है और हम हार नहीं मानेंगे। हम जितना हो सकेगा प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी बात जो है वो सरकार तक भी पहुंचाएंगे और न्यायालय तक भी पहुंचाएंगे। जी। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने तमाम एमसीडी के अधिकारियों को ये डिसीजन लेने को कहा था कि जो डॉग फीडिंग पॉइंट्स हैं तमाम विधानसभाओं के वार्ड में बनाए जाएं, जिसमें निगम पार्षद की जो है अनुमति ली जाए और उसके अलावा जो भी आवारा पशु हैं, आवारा कुत्ते हैं खासकर, उनके ऊपर जो है चिप फिट की जाए। पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। मैं वही कह रही हूँ, आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप रोज नई नई चीजें ले आते हैं। जो भी पिछला डिसीजन हुआ था उसमें कोई भी काम नहीं हुआ है, कोई शेल्टर नहीं बना है, कोई कुछ भी नहीं हुआ है। और आवारा पशु, आवारा अब उनको कैसे कह सकते हो आवारा? वो गाय है जिनको उठा के शेल्टर में भरना चाहते हो। वो हमारे दूध की लालच की वजह से सड़कों पे है। आप दूध की डिमांड नहीं करोगे, वो सड़कों पे नहीं आएंगे। उन मासूम जीवों को क्या पता है कि वो सड़क पे क्यों है। और ये जो पृथ्वी है, माँ पृथ्वी सभी जीवों के लिए बनी हुई है। जितना हक इस धरती पे कुत्तों का है, गायों का है। ये नहीं कि हम सिर्फ शोषण करते रहेंगे, उनका फायदा उठाते रहेंगे, फिर वो आवारा हो जाएंगे, फिर आप उनको उठा के एक ऐसी मौत दोगे जो वो डिजर्व ही नहीं करते। जी। क्या अब आगे इसको जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, स्कूल अस्पताल से आवारा पशुओं को हटाए जाएं और हाईवे से भी, तो इस पर क्या एनिमल एक्टिविस्ट आगे कोई रणनीति बना रहे हैं? आगे कोई प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर में? बिल्कुल प्रोटेस्ट होगा, बहुत प्रोटेस्ट होगा। हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाएगा। जो भी पहले जो डिसीजन हुए हैं वही बरकरार रहने चाहिए, उन्हीं पे काम होना चाहिए, वही एक सही निर्णय है। नहीं तो हम यही मानेंगे कि अब जो भी मुद्दे अभी चल रहे हैं
जो भी देश में मुद्दे हैं जिनकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, आप उन मुद्दों को भटकाने के लिए ही ये सब चीजें कर रहे हैं। ये थी हमारे साथ खास बातचीत के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एनिमल एक्टिविस्ट वीगन पिंकी। बहरहाल इनके सवाल और जवाब को लेकर अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट में लिखें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी .com दिल्ली। धन्यवाद।